हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी पॉजिटिविटी ऐसे इंसानों को नौशावर कर दी है जो आपको बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, है ना। आपके व्यक्तित्व को भी लोग तोड़ने लगे हैं, आप पर झूठे आरोप भी लगने लग गए हैं। तो अब राइट टाइम आ गया है ना, कि उन बुरी संगतों से दूर हो जाए, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को उन लोगों को गलत इस्तेमाल ना करने दिया जाए। वो लोग गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग आपको नेगेटिव भी बोल रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला भी बोल रहे हैं, आपको कहते हैं ना खून के आंसू रुला भी रहे हैं। तो आज की रीडिंग में हम ये सही देखेंगे कि आपको ऐसा क्या करना है कि आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी पावर को वापस ले लें और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके फेवर में हो जाएं। ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों को भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, या जितना पार्ट वीडियो का रेजोनेट कर रहा है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको लीजिएगा। पूरी पूरी वीडियो अगर नहीं रेजोनेट कर रही है या कर रही है तो ही एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप नवरात्रि साधना ज्वाइन करना चाहते हैं तो 22 से 30 तक नवरात्रि साधना ऑनलाइन जूम पर होगी। नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या एक कम्युनिटी लिंक भी दिया गया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और थोड़े दिन में अभी यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा कैसे साधना से जुड़ना है, क्या एनर्जी एक्सचेंज है। तो अगर आप माँ दुर्गा की शक्ति पाना चाहते हैं नवरात्रि में, अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली, अपनी एनर्जियों को वापस पाना चाहते हैं, तो आप इस अ, साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको मेल फीमेल कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बट हाँ, एक एक इम्पॉर्टेंट रूल है, कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। एनर्जी एक्सचेंज वापस नहीं होगी, कैमरा ऑफ होगा तो रिमूव कर दिया जाएगा। स्ट्रिक्टली टर्म कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। साधना मतलब साधना, कोई इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। रूल्स आर रूल्स। ठीक है। तो अगर आप सच में भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, सच में माँ का आशीर्वाद चाहते हैं, तो आप इस साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि आपकी ऊर्जा वापस लेने से क्या होगा। जैसे ही आप अपना ध्यान उठाएंगे तो क्या होगा। चलिए। पॉलिटिक्स, इंटेंसिटी, वाओ, लेटिंग गो। सबसे पहले तो चीज़ है, देखिए, जिस भी व्यक्ति के बारे में ये बात हो रही है, जिस भी इंसान के बारे में ये बात हो रही है, 7 नंबर की एनर्जी है, कंप्लीटली पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मतलब असली चेहरा। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है ना, असली चेहरा कभी भी सामने नहीं आने देंगे। रियलिटी क्या है, कोई नहीं समझ पाएगा। अंदर एकदम ग्रीन ग्रीन प्यारा प्यारा जहर भरा हुआ है, अंदर हर तरह से नेगेटिविटी भरी हुई है, और चांस मिलेंगे तो डस भी लेंगे। हाँ, तो पहली चीज़ तो ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से सेकेंडली क्या है, इंटेंसिटी। ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आए थे, है ना। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आए और आपको शायद इनको जज करने का भी मौका ना मिला हो, है ना। एक ऐसा आपने आपको प्रेजेंट किया, जो ये दिख रहा है ना, एकदम पिंक पिंक चेहरा, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी, सारा बैकग्राउंड छिप गया। आप सिर्फ उस एनर्जी को देख पाए जो आपको दिखाया गया, पॉजिटिविटी, है ना। और इन लोगों के अंदर जो भी आपके साथ अभी रह रहे हैं, एक बहुत बड़ी खासियत है कि कुछ लोग होते हैं ना कि जहर देने के बाद भी पूछते हैं कि तुम मरे नहीं, तुम ठीक हो, है ना। आपके स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। वही तो पॉलिटिक्स है कि एक सेकंड में कुछ, एक सेकंड में कुछ, ये वाली क्वालिटी है। बार बार पीड़ा भी देंगे। ठीक है। अपना काम निकलने में माहिर होंगे, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल भरपूर करते हैं, नेगेटिव एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पिछले 7 साल से या 7 महीने से आपके साथ यही चीज़ चल रही है और आप निकल नहीं पा रहे हैं। जब जब आप निकलने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा जब आप अपना पूरा प्रयास करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पे या पास्ट का विश्लेषण करने बैठते हैं, या आप इनसे बात करने बैठते हैं, तो ये ऐसे इंसान हैं, एक तो आपकी एनर्जी को पूरा का पूरा अपने अंदर सोख लेते हैं, है ना। आपका ऑरा, इमोशनल इंसान का जो ऑरा होता है, इमोशनल व्यक्ति का जो
ऑरा होता है वो डार्क भले ही ना हो लेकिन वीक ज़रूर होता है ना। आपने बहुत जगह अपने आप को ऐसा नोटिस किया होगा कि नज़र लग जाती है, फीवर हो जाता है, पूरी बॉडी पेन करने लग जाती है। वो क्या है? सामने वाले ने आपकी तारीफ़ की है बट उस तारीफ़ के पीछे का जो सच है वो आपके ऑरा ने पकड़ लिया। है ना? आपके लिए अच्छे शब्द बोले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत एनर्जी अच्छी है, बट क्या है कि उन शब्दों के पीछे की जो सच्चाई है ना वो एनर्जी होती है। और वो एनर्जी का शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे ना असली चेहरा क्या है? स्नेक है। असली एनर्जी क्या है? स्नेक है। इस पॉजिटिव चेहरे के पीछे जो है दैट इज़ एनर्जी ना। इस पॉजिटिव फेस के, सुंदर फेस के पीछे क्या है? वो असली एनर्जी है। और वो 100% नेगेटिव एनर्जी है जो आपके अंदर की शक्ति को अपनी तरफ खींच रही है। नेगेटिव पावर जो होती है, अगर किसी भी इंसान ने चाहे कितनी भी साधना कर रखी है, चाहे कितना भी, अगर आपको अपना ऑरा लॉक करना नहीं आता है, अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर आप रिलेशनशिप को या किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, अपने आप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी ऊर्जा को खा जाता है। तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा को बहुत बुरी तरह से निगल लिया गया। इंटेंसिटी बड़ी तेज़ी से, जिससे आजकल एक शब्द सुन रहे होंगे, लव बॉम्बिंग, मतलब प्यार दिखा दिखा के ना, ये वर्ड बड़ा वायरल हो रहा है। इसका असली मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति शुरू शुरू में इतना आपको इम्पोर्टेंस देगा, शुरू शुरू में इतनी आपको, क्या हमारे हम लोग बोलते थे कि पहाड़ पे चढ़ा दिया, तारीफों के पुल बांध दिए हैं, है ना। तो वो आप पे ऐसी चीज़ें बरसाएगा कि आपको समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ, है ना। आप उस भावना के साथ बह गए। काफ़ी टाइम से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर ही अंदर उस चीज़ से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर्द्वंद बार बार आ जाता है। जब आप डिटैच होने की कोशिश करते होंगे, जब आप उसके अनुभवों के आधार पे उसका जजमेंट करने की कोशिश करते होंगे, निर्णय लेने की कोशिश करते होंगे, तो वो व्यक्ति क्या है, फिर से कुछ ना कुछ अपना ऐसा जाल बुन देता होगा जो आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और फिर से आप किसी ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि पास्ट को तो लेट गो करना पड़ेगा। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए, ऊर्जा तो चोरी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि सही मायने में वो व्यक्ति आपकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बने रहने दे, तो सबसे पहले अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मन को स्ट्रॉन्ग करना कोई एक दिन का काम नहीं है ना। पहले आपका कहीं आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि, या अभी भी कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी हो रही होगी कि आप खुद से सवाल जवाब करना शुरू कर देते होंगे। मैं छोड़ूंगी या मैं छोड़ूंगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं कमज़ोर तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे दुनिया में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई वजूद नहीं है ना, जो आपकी आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हैं, जो आपकी पहचान को ख़त्म कर रहे हैं। पहले आपका खुद का मन, क्योंकि आप बहुत टाइम से क्या है, डिपेंडेंसी का जीवन जी रहे हैं, है ना। बहुत टाइम से क्या है, इस एनर्जी के साथ चल रहे हैं आप। नेगेटिव, आप देखो पॉजिटिव इंसान क्या होता है, कोई उसके बारे में कुछ भी बोल दे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उस बहाव में बह रहा है ना? और मन से कमज़ोर इंसान क्या होगा, कोई भी रास्ते चलते कुछ भी बोल के चला जाए, हर्ट होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स एनर्जी कमज़ोर है, उसको फ़र्क पड़ता है। और हमें फ़र्क कब पड़ता है? तब नहीं पड़ता जब हम गलत होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा फ़र्क तब पड़ता है जब हम सही होते हैं और सामने वाला हमें गलत ठहरा रहा होता है, और उसको प्रूव करने में हम लग जाते हैं। हम प्रूव करने लग जाते हैं, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं। तो ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करना। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? 7 नंबर, रिस्पॉन्ड नहीं करना। अपने आप में बदलाव लाना है। देखो, अगर किसी ने आपकी ऊर्जा को अपने अंदर ले लिया है, वो बैड एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी है, तो सबसे पहले आपका देख रहे हैं ना, इसका हेड गायब है। ये सोचता ही नहीं है व्यक्ति, बुरा करने से पहले, नेगेटिव करने से पहले, कुछ भी अच्छा करने का तो मतलब ही नहीं होता। ये व्यक्ति कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है। आपकी जो भी पॉजिटिव ऑरा थी, जो भी ऊर्जा थी, वो अपने अंदर समाहित कर ली, और जब किसी जहरीले व्यक्ति के अंदर कोई ऊर्जा जाएगी तो वो जहर ही बनेगी।
ना। आप साधु से मिलके साधु के प्रवचन सुनेंगे, संत से मिलके संत की बातें सुनेंगे, तो क्या होगा उससे? आपके अंदर सात्विकता आएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। यहीं किसी शराबी इंसान के साथ, जुआरी के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ बैठना शुरू करें, क्या होगा? नेगेटिविटी आएगी। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा घट रहा है तो, और आप पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तब तो आपका मन ठीक होगा। और उसके बाद क्या होगा? आपकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित एक्सेप्टेंस ना। लेट गो करने से पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। पहले जो अभी आप नहीं समझ पा रहे ना, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ हुआ है, बट क्या हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, क्या रीज़न है, उसमें मेरा खुद का कितना रोल था, पहले आपको ये समझना है। ठीक है। लेट गो करने से पहले एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। लेट गो करने से पहले अपने आप को स्वीकार करने की ज़रूरत है। आपके मन में इतना ठहराव आना चाहिए। ये लेट गो का कार्ड क्या दिखा रहा है? ये एक बूंदे हैं पानी की, पूरा पानी शांत है, हल्की सी बूंद यहाँ गिरी, हलचल हो गई। इट मीन्स कोई भी आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में तनाव दे सकता है। आपका मन इतना शांत होना चाहिए कि आपके मन में अगर एक भी नेगेटिव विचार आए, जैसे ये एक बूंद गिरी और क्या हुआ, पूरे पानी में हलचल मच गई। तो अगर आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार आ रहा है, कोई भी ऐसी एनर्जी आ रही है, तो सबसे पहले आपको यहाँ अपने आप को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि आपको पता चले कि ये नकारात्मक विचार मेरे मन में आया है ना, या ये किसी व्यक्ति ने मेरी एनर्जी खींचने की कोशिश की ना। जो भी अनुभव आपकी लाइफ के रहे हैं, अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं, किसी ने आपकी ऊर्जा को खींचा, किसी ने आपकी एनर्जी को मिसबैलेंस करने की कोशिश की, किसी ने आपको आगे ना बढ़ जाओ इसीलिए बुरा भला बोलने की कोशिश की, तो सबसे पहला क्या है? अपने मन को स्ट्रांग करना है ना। अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि गलती मेरी है कि मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति है। अब देखते हैं कि आप ऐसा, आपके ऐसा करने से क्या होगा, क्या होगा। फोकस बनाए रखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चलिए बताइए मेरे, आप व्हाट्सएप के ज़रिए बुक कर सकते हैं। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या। साइलेंट। देखिए अब आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। ड्रीम, आपके साथ क्या हुआ है? माइंड दोनों एनर्जी जब पूरी कर लेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हमारी एनर्जी भी चली गई है ना, हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया, वो इंसान हमें बुरा भी कह रहा है, दुनिया हमें बुरा भी कह रही है, मैं रो भी रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। लेट गो की एनर्जी के बाद अपने अंतरात्मा को सुनना शुरू कीजिए। ठीक है, अपनी अंतर आत्मा को सुनना शुरू कीजिए। अपने ड्रीम्स जो भी हैं, एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बता दूं, चाहे आप कितने भी क्लोज क्यों ना हैं किसी भी व्यक्ति के, चाहे अगर उस इंसान को अपने सपने और आपके सपने में से चुनने की बारी आएगी ना, तो 100% हर इंसान पहले अपने सपनों को चुनता है। बहुत कम सोल ऐसी होती हैं जो अपने सपनों को साइड रख के दूसरे के सपनों पे वर्क करती हैं। ठीक है, दूसरे के ड्रीम पूरा करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली आपको बताई जा रही है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को वापस खींचिए। मेडिटेशन सबसे अच्छा मार्ग है, कुछ नहीं है, ओम की चैंटिंग करना शुरू कीजिए, ओम की हम्बिंग करना शुरू कीजिए। आप देखिए आपकी एनर्जी वापस आनी शुरू हो गई है। और उस वो जब आपकी एनर्जी वापस आ रही है, आप अपने आप में स्ट्रांग फील करने लग जाएंगे, आपकी जो यहाँ पे पावर है वो बढ़ जाएगी, बैलेंसिंग की पावर आ जाएगी, आपका दिल दिमाग बैलेंस हो जाएगा। अपने सपनों को पूरा करना शुरू कीजिए उसके बाद इस व्यक्ति के मन में ना बहुत ज़्यादा हलचल होने वाली है ना, इसका दिल दिमाग साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से नहीं चल रहा था, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से चल रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए, नेगेटिव एनर्जी से बहुत व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाते है ना। कोई भी अगर ड्रिंक करता है, कोई भी अगर नशा करता है, तो क्या वो एक स्वस्थ इंसान से ज़्यादा जी पाता है? नहीं जी पाता। क्या उसको बीमारियां बहुत जल्दी, चलिए हो सकता है कि वो लाइफ बहुत लंबी जी ले, लेकिन क्या वो जो आदमी एक सात्विक है, जो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, तो क्या एक
एक नशा करने वाले व्यक्ति और नॉर्मल व्यक्ति में उसके लंग्स खराब हो जाएंगे, उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो सेम एनर्जी लेवल पे होता है। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है, अगर कोई किसी को दुखी कर रहा है, तो वो तड़पेगा ही तड़पेगा। देख रहे हैं कितना भयानक चेहरा है। आप अपनी ऊर्जा से उस व्यक्ति को चला रहे हैं, तो इसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं है, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप अपना नेम फेम, अपनी लग्जरी, अपना कमाया हुआ धन, अपने विचार, है ना, यहाँ तक कि जो ईश्वर ने आपको सांसें दी हैं, आपने उस व्यक्ति को सौंपा। किसकी गलती है? आपकी गलती है। मैं तो आप ही की गलती कहूँगी। जिस दिन आपको समझ में आ जाए, इवन इस रीडिंग के बाद भी आपको समझ में आ जाए, तो अपने आप को, हर एक सोल का अपना पर्पस है। आपका पर्पस ये नहीं है कि आप अपनी सारी एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उसका जहर बना के इस्तेमाल करे। समझ रहे हैं? तो आप जैसे ही अपनी ऊर्जा को वापस लेंगे, आप जैसे ही अपनी एनर्जी को वापस लेंगे, माइंड की एनर्जी ये कह रही है कि इसके अंदर का की जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो विचार हैं, जो अभी तक आप की वजह से दबे हुए थे, या ये कह दें कि जो इनका असली चेहरा है वो निकल के बाहर आएगा। और इतनी छटपटाहट होगी तो हो सकता है कुछ गलत भी चीज़ें आपके लिए बोल दें या किसी के लिए चीज़ बोल दें, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर होता है ना, वही बाहर निकलेगा। माइंड की एनर्जी है बहुत ज़्यादा पजल, बैलेंस नहीं रहेगा लाइफ में। तड़पना, छटपटाना, बुरा भला बोलना, नेगेटिव एनर्जी, सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगी। ब्लॉक अपना, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मानसिक संतुलन खो देंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोग मानसिक संतुलन जो अभी तक दूसरे की एनर्जी पे जी रहे थे, उनका 100% ये होता है। उनकी तड़प थोड़ी अलग किस्म की होती है। कोई व्यक्ति नशा करता है तो जब वो तड़पेगा तो वो नेगेटिव ही तड़पेगा ना, वो ईश्वर के लिए नहीं तड़प रहा है, वो ऐसी चीज़ के लिए तड़प रहा है जो उसको कहीं ना कहीं फ्री में मिल रही थी, फ्री में जीवन दान दिया हुआ था, उसके लिए उसको एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे थे। आलसी व्यक्ति था, सिर्फ नेगेटिव सोचना है। तो ये जो माइंड की सिचुएशन है उस व्यक्ति के साथ बहुत गलत होने वाला है। बहुत ऐसी एनर्जी किसी को भी सुखी नहीं रख सकती है बहुत लंबे टाइम तक ना। बहुत लंबे टाइम तक कोई भी एनर्जी, अगर आप किसी से परमानेंटली, लोग कहते हैं ना कि ईश्वर से डरो ना, या पाप मत करो, ये व्यक्ति छुप के पाप कर रहा है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति क्या सोचते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। आप जो भी कर रहे हो वो परमात्मा देख रहा है। आप चाहे अनचाहे अगर किसी का झूठ में भी दिल दिखा देते हो और ये सोचते हो कि मैंने जाके मंदिर में भंडारा कर दिया, मैंने जाके मस्जिद में दान दे दिया, या मैंने चर्च में, गुरुद्वारे में लंगर कर दिया और मेरा पाप धुल गया, नहीं धुलता है। कर्म की थ्योरी बड़ी अलग है। अगर आपने किसी की आंखों में आंसू दिए हैं, आपको किसी ने भी किसी की आंखों में आंसू दिए हैं, तो उसका हिसाब आंसुओं से ही होगा। तो आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को ख़त्म किया जा रहा था, आपके तप को ख़त्म किया जा रहा था, आपकी साधनाओं को भंग किया जा रहा था, तो ये पेन उसी लेवल पे होगा, है ना। और फिर इंटरेस्ट के साथ तो होना ही है, क्योंकि आप तो एक पॉजिटिव सोल हो ना। आपने किसी का क्या दुखाया, आपने किसी को क्या दिल दुखाया, आपने किसी के साथ क्या गलत किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा कर्म कुछ रहा होगा, बिल्कुल रहा है। आपने उस व्यक्ति के दुष्कर्म को बढ़ाया, आपने उस व्यक्ति की नेगेटिविटी को बढ़ाया, तो ये आप ही का कर्म है ना, ये 100% आप ही का कर्म है। तो जो माइंड की एनर्जी है, अभी भी अगर आप अपने पे फोकस करेंगे, अभी भी देर नहीं हुई है, आपके सारे सपने पूरे होंगे। सिर्फ अपनी ऊर्जा को देखिए। एक चीज़ समझिए, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं ना, ड्रीम की एनर्जी है, आज से ही उस पर 100% फोकस करना शुरू कीजिए। आज से पहले आपने जो भी किया, आज से अभी से पहले आपकी ऊर्जा किसी व्यक्ति के काम आई, नहीं आई, जो भी हुआ आपके जीवन में, बट ये ड्रीम की एनर्जी और इनर वॉइस की एनर्जी आपको ये समझा रही है कि आज से आप जो भी चाहते हैं। पहली बात तो जो भी लोग मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं या नई नई टेक्निक्स मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे यहाँ आ रही हैं, और हम अपने ही ग्रंथों को, अपनी ही चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैनिफेस्टेशन भी है, हमारे यहाँ मेडिटेशन भी है, सब कुछ तो है हमारे यहाँ, लेकिन साधना का तरीका लोग क्या सोचते हैं कि 10 मिनट में पेपर पे मैं कुछ लिखूंगा और वो हो जाएगा, और फिर जब नहीं होता है तो हताश हो जाते हैं और टाइम वेस्ट तो वो पूरा पूरा हो ही रहा है। मैं आपको मैनिफेस्टेशन का बहुत एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ। आप जो भी चाहते हैं, पहले तो अपने ड्रीम, कोई एक सपना रखिए, एक सपना, ठीक है। आप किसी भी, कैसी भी बुरी परिस्थिति में हैं, चाहे आपका तप खत्म हो गया है, चाहे आपके जाप खत्म हो गए हैं, चाहे आपका कुछ भी हो गया है,
आप मेल हैं फीमेल हैं, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपका कोई सपना है तोड़ दिया है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, उस व्यक्ति से दूर हो जाना है। पलट के भी नहीं देखना है कि इसका माइंड कैसा है, पलट के भी नहीं देखना है ये क्यों दुखी है, ठीक है। दूसरी चीज़ अपना इससे अच्छी मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकती। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप जिस भी यूनिवर्स को मानते हैं, अपना कोई एक ड्रीम पहले लीजिए, कोई एक सपना। अब कहेंगे कि मेरे सपने तो बहुत सारे थे और मेरी लाइफ निकल गई है और मैं पूरा, अभी 10 जगह एनर्जी डाइवर्ट करने से अच्छा है अगर आप एक ड्रीम पे फोकस करेंगे, ईश्वर को रोज़ जाके बताएंगे और उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, 100% आपका सपना पूरा होगा। अब आप कहें कि मेरे 2 सपने हैं, तो एनर्जी डिवाइड हो गई, 50-50% हो गया। 4 सपने हैं, 25% लगाओगे। तो सबसे पहले मैनिफेस्ट करने का एक तरीका है कि फोकस, ठीक है। और एक बहुत मैजिकल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, ये देखिए मैंने खुद ने पहना हुआ है, मेरी टेबल पे आपको नज़र आएगा, ये मेरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा ये नज़र आता है, अगर फाइनेंस से रिलेटेड है और आपको मैनिफेस्ट करना है। लेकिन ये नहीं है कि भगवान ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करो कि भगवान अब मैंने पायराइट रख लिया है, देखो मैम ने कहा था, उन्होंने खुद ने भी रिंग पहनी हुई थी, ठीक है, और 2-2 पायराइट भी रखे हुए थे, मेरे पास तो बहुत सारा ढेर पायराइट रखा है, क्योंकि पायराइट मैं खुद पहनती हूँ, तो मैंने पायराइट रख लिया है और अब जो है मेरा काम कर दो, नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ अगर आप 100 रुपये के लिए मेहनत कर रहे थे, तो 100% मैं आपको बताती हूँ 150 रुपये आपको मिल जाएंगे, 150 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। मेरा ये खुद का आजमाया हुआ पायराइट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फोकस सबसे पहले अपने किसी एक ड्रीम पे रखना है जो आपको बाकी के ड्रीम को पूरा करने में सहायता करे ना। अपनी किसी एक एनर्जी पे फोकस रखना है जो आपके बाकी के सपनों को, और साधना से बड़ा, साधना से पॉजिटिव। कितने लोगों ने पेपर पे लिख के मैनिफेस्ट किया और कितने लोगों ने हार मांगनी है, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अब आप इस तरीके से अगर करेंगे ना, तभी ईश्वर के सामने जाके 10 मिनट बोलना है और अपने उस काम पे 100%, कौन क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है नहीं, क्योंकि इतना अनुभव अब तक आपको आ चुका है, 100% परिणाम जो है आपके फेवर में आएंगे। और जिसने आपकी एनर्जी छीनी है ना, एक और पॉजिटिव चीज़ बता दूं, जब आप अकेले अपना ड्रीम पूरा करेंगे ना, तो ये इंसान और ज़्यादा पजल हो जाएगा, क्योंकि इसने तो आपको तोड़ने की कोशिश की थी, इसने तो आपके साथ नेगेटिव करने की कोशिश की थी, इसने तो आपको हराने के सपने देखे थे, इसने तो ज़िंदगी भर ये चाहा था कि आप इसके इशारों पर नाचेंगे, है ना। आपकी ऊर्जा का ये इस्तेमाल करेगा और वाहवाही लूटेगा, ऐसा हो नहीं पा रहा है अब। तो और क्या होगा, और ज़्यादा पजल होगा, और ज़्यादा नेगेटिव होगा, और ज़्यादा एनर्जी ऐसी हो जाएंगी कि बस अब कुछ सहा ही नहीं जा रहा है। तो क्या करना है, अपनी एनर्जी को वापस लेके आना है, और कहीं ना कहीं डिवाइन भी अब यही चाह रही है, तभी ऐसी रीडिंग आपके सामने आई है। मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे अच्छा अपना कोई एक लक्ष्य और उस लक्ष्य पे फोकस, आपका कोई एक एम और उस एम पे कंप्लीटली फोकस, अपनी एनर्जी को 100% उस पे लगाना है। अवेयरनेस, ठीक है। इंटरनली आपके बहुत कुछ बर्न हुआ है, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ, कहीं ना कहीं आप अपनी शेडो से ही डरने लगे हैं, अपनी परछाई से डरने लगे हैं। कोई कुछ भी बोल देता है, अंदर से सिहर जाते हैं। इस एनर्जी को सिहरने की ज़रूरत नहीं है ना, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी का अभी वक्त नहीं आया था, ये समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, अवेयरनेस लानी है। अवेयरनेस का मतलब क्या है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो बीत गया, जो अंदर से बर्न हो रहा है, उसको सरेंडर कर दीजिए ना, और एक नया स्वरूप अपना तैयार कीजिए जो पॉजिटिव स्वरूप है। जिसने आपको पेन दिया है उससे दूर रहिए, अपनी ऊर्जा को वापस उस तक मत पहुंचने दीजिए। सब कुछ जो भी आप काम करें ना, अपने कंप्लीट ध्यान में करें, है ना। किसी की अगर मेंटरशिप भी ले रहे हैं, किसी से अगर कुछ पूछ भी रहे हैं, तो विश्लेषण उस काम का खुद ज़रूर करें ना। कोई आपको फिर से मिसयूज़ ना कर पाए, आपकी एनर्जी को वीक समझ के फिर से कहीं आप उन चीज़ों में ना फंस जाएं। इसीलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना,
अवेयरनेस की एनर्जी है। जो बीत गया है उससे सबक लेने की ज़रूरत है। कई बार सबक हमें भी लेना होता है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप इस व्यक्ति से दूर होंगे, इसकी ऑरा से दूर होंगे, आपकी ऑरा इसकी ऑरा से दूर हो जाएगी, एनर्जीज दूर हो जाएंगी। एनर्जी को माइंड लेवल पे दूर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, लेकिन फिर भी मेंटली आप कनेक्टेड हैं और उसी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को दूर कीजिए, पॉजिटिव बने रहिए। सामने वाले का रिजल्ट तो माइंड से हो ही गया। एक एनर्जी और गाइडेंस, आपकी लाइफ बदलने वाली है, 100% बदलने वाली है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, 101% होने वाला है। एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू आपको किसी एंजल ने कहा हो कि अपना मार्ग बदल लो ना। आपके इंसिस्टर्स आपको संदेश देने की कोशिश कर रहे हो कि अपना मार्ग बदल लो, ये मार्ग आपके लिए सही नहीं है, या राइट टाइम आ गया है। आपका जो भी हिसाब किताब था इस पर्सन से, जो भी एनर्जी थी इस पर्सन की, वो अब आपसे दूर। अब आप देखेंगे मार्ग खुल रहा है और आपके मार्ग ऐसे खुलते जा रहे हैं, आपका फोकस खुद ब खुद बनता जा रहा है, जैसे कि कोई एंजल आपको हवा में उड़ा के ले जा रहा है, कोई रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी, जो अब तक अप एंड डाउन लाइफ में चल रहे थे, वो सब कुछ एनर्जी की वजह से चल रहे थे, सब कुछ गलत इंसान के साथ होने में चल रहे थे। ठीक है, वो एनर्जी आपको पॉजिटिव कर रही है। वो एनर्जी आपको अप एंड डाउन जो आपकी लाइफ में आ रहे थे, अब क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता, क्लीन क्लीन रास्ता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रास्ता है। ठीक है, तो उन उन नेगेटिव शक्तियों से दूर हो जाइए, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई है या मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक लाइक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कुछ नहीं होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में मैं वो लाइक को एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट, या जिसको भी आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी को ख़त्म कर दिया गया है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।